हो गया। देखो आज हम लोग क्लास 12th का न्यूमेरिकल विद्युत धारा चैप्टर का देखेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कितना है तो देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंतर्गत टोटल न्यूमेरिकल है लास्ट 72, यानी 72 न्यूमेरिकल है मात्र एक विद्युत धारा चैप्टर के अंतर्गत। फिर इसी के यूनिट में किरचॉफ का नियम एवं व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसमें भी न्यूमेरिकल होगा। तो इस एक चैप्टर के अंतर्गत टोटल न्यूमेरिकल की संख्या है कितनी है? 72 न्यूमेरिकल है। और इसका पीडीएफ भी आपको यूट्यूब पर दे दिया जाएगा। सभी लोगों को ग्रुप में भी दे दिया गया है, उसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक चालक तार में 45 कूलम का आवेश में तालब से होगा। आवेश 1 घंटा 45 मिनट तक समान रूप से प्रवाहित होता है ना। कह रहा है कि एक चालक तार में 45 कूलम का आवेश, यानी आवेश का जो मान है वो आवेश कितना है? तो आवेश का मान है कितना? तो आवेश क्यू बराबर है 45 कूलम। 45 कूलम आवेश क्यू का मान कितना है? तो 45 कूलम है। और उसके बाद कह रहा है कि कितना समय तक प्रवाहित हुआ है? 1 घंटा 45 मिनट तक। 1 घंटा 45 मिनट तक। तो समय हो गया, कितना समय हो गया? तो समय t बराबर 1 घंटा 45 मिनट हो गया। 1 घंटा 45 मिनट। अब 1 घंटा को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 सेकेंड। 1 घंटा में 3600 सेकेंड। अब 45 मिनट में प्लस में कितना सेकेंड? तो 45 गुना 60 सेकेंड होगा। सॉरी 60 सेकेंड कितना हो जाएगा? 2700। तो 3600 प्लस 2700 सेकेंड बदल गया, तो टोटल जोड़ करके 6300 सेकेंड। 6300 सेकेंड ये टाइम हो गया टी का वैल्यू, और ये आवेश हो गया क्यू का वैल्यू। अब आपको धारा का मान ज्ञात करना था ना, तो विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है, विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होता है? तो विद्युत धारा I बराबर होता है Q बाय टी। तो Q का मान है 45 कूलम और T का मान है 6300। इसको भाग दे लीजिएगा, इतना एम्पियर विद्युत धारा का मान हो जाएगा। किसी को समझने में कोई परेशानी? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा, यहां सीखना है और फिर से प्रैक्टिस करना है ना। ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, यूट्यूब पर दे दिया जाएगा पीडीएफ। आप सॉल्व करके इसका प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन 1 का हम बता दिए सॉल्यूशन, फिर दूसरा भी बताएंगे। ये एक्सरसाइज 5 विद्युत धारा का क्वेश्चन है ना। यूनिट 2 में विद्युत धारा का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षा में 4 गुना 10 का पावर 16 चक्कर प्रति सेकेंड की आवृत्ति से घूम रहा है। यानी क्या कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर घुमा? तो चक्कर की संख्या हो गया इतना। 1 सेकेंड में चक्कर की संख्या इतना हो गया। अब कह रहा है कक्षा में धारा का मान ज्ञात करें। कक्षा में क्या कह रहा है बुआ? धारा का मान ज्ञात करें। तो पहले ये जान लीजिए कि आपको दिया है कि इतना चक्कर प्रति सेकेंड, यानी चक्कर की संख्या बट्टा सेकेंड मतलब समय। तो n/t का मान दे दिया कितना? तो 4 गुना 10 का पावर 16 क्या है? चक्कर प्रति सेकेंड है। ये कह रहा है कि चक्कर प्रति सेकेंड मतलब चक्कर की संख्या ये हुआ, अब प्रति सेकेंड मतलब बट्टा में समय हो गया। तो ऊपर में चक्कर की संख्या n, अब बट्टा में समय हो गया t। तो n/t का मान हुआ ये।
समझ आ रहा है? क्वेश्चन को हम लोग कैसे पकड़ रहे हैं, कह रहा मात्रक के हिसाब से हमको पकड़ना होगा, चक्कर प्रति सेकंड यानी चक्कर की संख्या, अब प्रति मतलब बट्टा और क्या सेकंड मतलब समय, तो क्या हो गया चक्कर की संख्या बट्टा समय अर्थात n/t का मान हो गया। और आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल से निरूपित होता है और इसका वैल्यू कितना होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 गुना होता है ना। अब धारा का अनुमान हमको निकालना था, तो सुनिए विद्युत धारा I बराबर फॉर्मूला होता है, उतारिए नहीं सीखिए और घर पर फिर बनाइएगा। न्यूमेरिकल भेज दिए ग्रुप में, देखे थे ना, ग्रुप में मिला था न्यूमेरिकल, तो उससे बनाना है, अभी सीखिए आप फिर घर पर प्रैक्टिस करिए। न्यूमेरिकल एक ऐसा चीज है बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगा, आप कितनों हम बता देंगे उतार लीजिएगा तो इससे नहीं होने वाला है, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा नंबर ये सारा सॉल्यूशन हम यूट्यूब पर डाल देंगे। अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि एक बार में समझ रहे हैं आप फिर से नहीं बना तो फिर यूट्यूब पर देख लेंगे, समझाया बात। अभी समझने का प्रयास कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा और ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन खिंचाएगा भी, समझे। देखिए तो धारा I बराबर क्या होता है Q/T होता है, Q/T होता है ना। Q बराबर आप लोग पढ़े थे क्वांटमीकरण के सिद्धांत पहला चैप्टर में। क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है Q बराबर N × E। क्वांटमीकरण के सिद्धांत से Q बराबर क्या होता है N × E होता है। तो N Q की जगह पर हम लोग Ne लिखेंगे अब बटाम T। सुनिए N/T का मान आपको दिया है ना, E का मान दिया है ना, तो धारा आप नहीं निकलेगा, तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा N/T का मान बोलिए कितना है 4 गुना 10 का पावर 16 इंटू में N/T का मान हो गया, इंटू में E है ना, तो E का मान कितना है गुना 10 का पावर -19 कूलम। तो इस सब को गुना करिएगा तो ये धारा का मात्रक एम्पियर में बदल जाएगा ना, तो कितना 16 चौके 64 6 गुना में 10 का पावर बोलिए कितना 16 में 19 घटेगा, कितना होगा +16 -19 है ना, तो गुना में पावर जुड़ता है लेकिन माइनस घट जाएगा, कितना होगा -3 एम्पियर। किसी को कोई परेशानी क्या हुआ समझ में आया? दिया हुआ था चक्कर प्रति सेकंड मतलब N/T हो गया, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E का वैल्यू होता है इतना, तो E हो गया और N/T हो गया। फॉर्मूला होता है धारा I बराबर Q/T, Q बराबर होता है Ne/T, Ne होगा ना T। अब N/T का मान दिया हुआ है इतना, E का मान दिया हुआ इतना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 6.4 गुना 10 का पावर -3 एम्पियर। किसी को कोई परेशानी? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना, समझ में आ गया? सिर्फ समझिए फिर एक बार प्रैक्टिस करिएगा, तब नहीं फिर अगर दिक्कत बुझाएगा तो फिर क्या करेंगे यूट्यूब पर हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे, तो उससे भी हो जाएगा ना। इसलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बुआ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक चालक तार AB में इसके अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रति सेकंड इतना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, बात तो समझ रहे हैं ना, प्रति सेकंड मतलब बट्टा में T, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ना, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 सेकंड में हुआ मतलब N/T का वैल्यू हो गया। कह रहा प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना है, तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बट्टा समय, और इसका वैल्यू कितना है 3.6 गुना 10 का पावर 18 इतने ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बट्टा समय कैसे हुआ समझ में आया? कह रहा प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन कितना कितना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हुआ ये, अब प्रति सेकंड कह रहा मतलब क्या बट्टा में समय, तो N/T का वैल्यू कितना 3.6 गुना 10 का पावर 18। कोई परेशानी इसमें समझने में कोई परेशानी भी है? अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद भी कुछ कह रहा है कि A से सिरा B की ओर गुजर रहे हैं, तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान और दिशा भी बताना। तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान भी बताना और दिशा भी बताना। तो विद्युत धारा के लिए इलेक्ट्रॉन था तो E का मान तो जान ही रहे 1.6 गुना ये होगा। अब देखिए विद्युत धारा I बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा N/T है ना, N/T का मान दिया है, E का मान दिया, बन जाएगा अब कितना N/T का मान है 3.6 गुना 10 का पावर 18,
गुना ई का मान कितना 1.6 गुना 10 का पावर -19 गुना कर लीजिए, हो जाएगा 16 96 6 9 बाकी 16 48 48 9 कितना 57 नहीं, एक दो अंक के बाद दशमलव गुना में 10 का पावर करते हैं 18 में 0 घटेगा -1 इतना एम्पियर, इतना एम्पियर। देखिए इतना एम्पियर मतलब वही है 576 मिली एम्पियर। इसको 576 मिली एम्पियर लिख सकते हैं, है ना। ये दशमलव उड़ेगा ना तो बट्टा में 2 जीरो आएगा ना, तो बट्टा वाला 2 जीरो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा ना। 10 के पावर -3 को मिली बोलते हैं। 10 के पावर -3 को बताए थे ट्रिक, देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एक्टो। देसी का मतलब 10 का पावर -1, सेंटी का मतलब 10 का पावर -2, मिली का मतलब 10 का पावर -3। इस तरह सुता 10 का पावर -3 नहीं हो जाएगा, 2 जीरो ऊपर जाएगा माइनस में है, 2 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा कितना, तो आई बराबर 576 और 10 के पावर -3 को बोलेंगे मिली एम्पियर। हो गया, कोई परेशानी? क्वेश्चन नंबर 3 समझने में दिक्कत है ना, बना लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सुनिए। एक चालक में होकर 2 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं? 2 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन गुजरता है, मतलब ये कि समय टी का वैल्यू कितना दे दिया 2 मिनट। 2 मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, 60 से गुना करेंगे। 1 मिनट में क्या सेकेंड, आप बोलिए? हाँ, 1 घंटा में क्या सेकेंड? अभी तो देर पहले पहला क्वेश्चन बताए थे 3600 सेकेंड। 1 घंटा 45 मिनट था तो बताए थे ना, 1 घंटा में कितना सेकेंड? कैसे? 1 घंटा में 60 मिनट, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किए। अब फिर सेकंड बदलने के लिए फिर 60 से गुना करेंगे, तो 60 गुना 60 कितना होता है 3600। हाँ, 1 घंटा में क्या सेकेंड, मिनट 60 मिनट। हाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 2 मिनट है, इसको सेकंड में बदलेंगे कितना होगा, तो 2 गुना 60 सेकेंड, यही ना होगा, यानी 120 सेकेंड। ये टाइम हो गया। उसके बाद कुछ और कह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं जबकि चालक में प्रवाहित धारा 300 मिली एम्पियर है। यानी धारा का मान दे दिया ना, चालक में प्रवाहित धारा का मान दे दिया कितना 300 मिली एम्पियर। मिली मतलब 10 का पावर -3, तो ये 10 का पावर -3 दीजिएगा तो 3 दशमलव यहां आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 0.3 है ना एम्पियर। 10 का पावर -3 है ना, तो -3 का मतलब बट्टा में 3 जीरो, बट्टा वाला 3 जीरो उड़ेगा तो 3 अंक किधर आएगा, नहीं आएगा। नहीं समझ रहे हैं क्या, आप ही को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि ना? एकदम खामोश बैठल है। खामोश बैठने का मतलब है ध्यान नहीं है क्लास में, एकदम एक्टिव रहिए। मिली का मतलब कितना, मिली का मतलब अब फिर बताने रहे 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 है मतलब क्या 1000 से भाग होगा, 1000 से भाग दिए तो इतने ना बचेगा। आई मिली वैल्यू खत्म हो गया तो एम्पियर आएगा ना, समझे आप? तो ये धारा का मान हो गया और ये क्या हुआ, समय का मान हो गया। तो आवेश क्यू का मान आएगा, कैसे आएगा? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे आई बराबर क्या होता है क्यू बाय, पढ़े है ना। तो कोना कोनी गुना होगा तो क्यू बराबर आई टी नहीं होगा। आई और टी का मान है तो क्यू निकलेगा, आई और टी दिया हुआ तो क्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, तो क्यू बराबर आई टी, आई का मान करते हैं 0.3 एम्पियर ना, मिली में नहीं वैल्यू पुट करेंगे, एम्पियर में बदल के पुट करेंगे। और क्या करेंगे, टी का वैल्यू 120 सेकेंड, गुना करिए दशमलव उड़ा तो बट्टा में 0, 0 से 0 गया, 12 36 कूलम। ये आवेश आ गया। हमको चाहिए था इलेक्ट्रॉन की संख्या ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्यू बराबर इतना फॉर्मूला आ गया। वो क्यू बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, एनई पढ़े हैं कभी, क्यू बराबर, तो दोनों के एलएचएस बराबर तो आरएचएस बराबर, तो एनई बराबर कितना हो जाएगा 36। आई का मान कुछ होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19, तो भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा 36। अब बटान कितना है, तो ई का मान कितना, ई का मान 1.6 गुना 10 का पावर -19। अभी भाग दे सकते हैं, भाग नहीं दे सकते हैं, अब कर लीजिएगा। इतना इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन, सब लोग बना लीजिएगा, कोई परेशानी?
फिर समझाना भी पड़ेगा, हो जाएगा, पूरा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर मतलब मिलीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल ना हो गया मिलीमीटर स्क्वायर, कितना? 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हुआ क्षेत्रफल। अब इसको मीटर स्क्वायर में बदले क्या होगा? तो मिली का वैल्यू 10 का पावर माइनस 3 और ओकर स्क्वायर करेंगे 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो मिली का मतलब 10 का पावर माइनस 3 एकर स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ? 10 का पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या होगा? 10 का पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। कैसे समझ में आया? मिली की वैल्यू 10 का पावर माइनस 3 होता है और ऊपर स्क्वायर में है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये पावर का पावर गुना होता है, तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर माइनस 3 दूना 6। ये एम्पियर में आ गया, धारा का मान आ गया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बनाया। अब उसके बाद कहता है कि किसी तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? तो इतना प्रति मीटर क्यूब, इतना प्रति मीटर क्यूब। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व हो गया। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा आयतन। मीटर क्यूब मतलब आयतन है ना, बराबर कितने है? तो बराबर 5 गुना 10 का पावर 24, 5 गुना 10 का पावर 24। अब और कुछ कह रहा है क्या? और क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि तार में 0.8 एम्पीयर की धारा बह रही है ना, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग की गणना करें। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग की गणना करें। अब देखिए इलेक्ट्रॉन घनत्व को हम लोग एक और चीज से निरूपित करने के लिए बताए थे। इलेक्ट्रॉन घनत्व को किससे निरूपित करने के लिए बताए थे? इलेक्ट्रॉन घनत्व को स्मॉल ई से निरूपित करने के लिए बताए थे। स्मॉल ई से नहीं, स्मॉल एन से। प्रति आयतन या प्रति मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन से निरूपित करने बताए थे। तो मतलब ये कि इसको एन डैश मानेंगे, एन डैश बट्टा भी क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया हुआ रहेगा, तो जब हम पढ़े थे अपवाह वेग का मान, तो उसमें बताए थे कि प्रति मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन की संख्या को स्मॉल एन माने थे, या इलेक्ट्रॉन घनत्व को स्मॉल एन माने थे। तो इस पूरे को इलेक्ट्रॉन घनत्व को स्मॉल एन मानेंगे। उसके बाद ए का मान ही हो गया, और क्या? स्मॉल ई का मान हम लोग सब दिन के लिए याद रखेंगे 1.6 गुना 10 का पावर माइनस, समझे? अब ए हो गया, एन हो गया और ई हो गया ना। आप लोग विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध पढ़े थे। विद्युत धारा और अपवाह वेग में क्या संबंध पढ़े थे? तो आई बराबर एन ई ए वी डी पढ़े थे। आई बराबर एन ई ए वी डी। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है किसका मान? तो VD का मान ज्ञात करना है। तो ये गुना है तो भाग में आएगा, तो VD बराबर क्या हो जाएगा? आई बट्टा एन ई ए हो जाएगा। आई बट्टा क्या हो जाएगा? एन ई ए हो जाएगा। और धारा का मान दिया 0.8 एम्पियर, तो यहाँ धारा का मान भी लिख लीजिए 0.8 एम्पियर। अब इस सब का मान इसमें पुट कर दीजिएगा। देखिए धारा के जगह पर क्या लिखिएगा? 0.8। एन का मान कितना है? एन का मान कितना है? 5 गुना 10 पावर 24। आई का मान 1.6 माइनस 19, ए का मान 10 का पावर माइनस 6। ये कैलकुलेट नहीं कर लीजिएगा? कैलकुलेशन कर दे क्या? कर लीजिएगा कैलकुलेशन। अरे 16 पंचे 80, एक अंक के बाद 0.8 हो जाएगा, तो 0.8 बट्टा 8, 1.6 है, तो 16 पंचे 80, तो एक अंक बाद 0 देंगे तो 8 हो जाएगा। और गुना में 10 का पावर कितने है? तो -19 और -6 -25, -25 ऊपर जाएगा तो नहीं -25 अब यहाँ +24 ना, तो +24 और -25 कितने है? -1। अब -1 ऊपर जाएगा +1, 10 हुआ। अभी दशमलव उड़ाइए तो नीचे में भी एगो 10 ना आएगा, ये दोनों जीरो कट जाएगा, 8 से 8 कट गया, कितना हो गया? तो VD अपवाह वेग VD का मान क्या हो गया? 1 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत समझ में आया? सबका मान दिया हुआ है, खाली इस फॉर्मूला में हम क्या किए? VD की जगह पर पुट किए, एन किए हैं। आई की जगह पर कितने है? 0.8। उसके बाद एन की जगह पर कितना? तो एन का वैल्यू जो दिया है 5 गुना 10 पावर 24। फिर ई के वैल्यू कितना? 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19। फिर ए का वैल्यू कितना? 10 पावर माइनस 6। इसको कैलकुलेट किए कितना आ गया? 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 ना, क्वेश्चन नंबर 6 ना होगा, यही है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि तांबे के तार में जिसका अनुप्रस्थ काट इतना है, अनुप्रस्थ काट को किससे निरूपित करते हैं, ऐसे। अनुप्रस्थ काट मतलब क्षेत्रफल कितना है, 2 गुना -6 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। और धारा बह रही है कितना, इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा का मान हो गया 3.2 एम्पियर, यही है ना। कहता तार में धारा घनत्व का मान ज्ञात करें। धारा घनत्व को जैसे निरूपित किए थे, यहां ध्यान दीजिए, धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, धारा घनत्व जे बराबर I/A प्राय है ना। आई का मान दिया है, एक मान दिया है, अब भाग दे लीजिएगा, भाग दे लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्या हो जाएगा, 3.2 गुना 10⁻⁻6, कटेगा 1.6, ऊपर जाएगा +6, कितना हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻6। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का मात्रक प्राय थे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। हो जाएगा। कल विद्युत धारा चैप्टर पूरा याद करके आइएगा, पूरा विद्युत धारा चैप्टर समझ रहे हैं। जैसे विद्युत धारा शुरू किए उस दिन से लेकर के लास्ट तक सब याद करके आइए। इस होगा जब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व इतना है। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व को स्मॉल एन से निरूपित करने कहे थे ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व को किससे निरूपित करेंगे, हाँ, तो स्मॉल एन का वैल्यू हो गया कितना, 10⁻28 इतना ना। उसके बाद कहता प्रति मीटर क्यों, वही हुआ। कहता धारा घनत्व जे का मान कितने है, तो धारा घनत्व को जे से निरूपित करते हैं। देखिए सबका संकेत आपको याद रखना पड़ेगा, सब संकेत नहीं याद रखिएगा कैसे जानिए कि किसका मान दिया है। हाँ चलिए देखिए, तो क्या कह रहे थे, धारा घनत्व जे का मान कितना है, तो धारा घनत्व जे का मान है 3.2 गुना 10⁻5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आया बात। अब उसके बाद क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात करें। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, अनुगमन वेग। देखिए फॉर्मूला दिया हुआ, जे बराबर हम लोग पढ़े थे धारा घनत्व और अवदाब वेग में संबंध, जे बराबर NeVd, जे बराबर कैसे आया था, तो हम लोग पढ़े थे I बराबर NeAVd पढ़े थे, धारा घनत्व धारा और अवदाब वेग में संबंध। अब इससे ए गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो I/A हुआ, अब बराबर क्या NeVd होगा। I/A को इन धारा घनत्व जे कहते हैं, तो जे बराबर हुआ NeVd, तो वही हुआ जे बराबर NeVd। अब सुनिए आपको निकालना है अनुगमन वेग ना, तो अनुगमन वेग निकालना तो अवदाब वेग Vd में होता है, तो Vd बराबर क्या होगा, गुना है। तो अवदाब वेग के 3 गो नाम बताए थे, अनुगमन वेग, संवहन वेग और अवदाब वेग। इंग्लिश में क्या नाम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम बताएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी में क्या नाम, अपवाह वेग, संवहन वेग और अनुगमन वेग। हाँ, तो यही अनुगमन वेग का मान निकालना है। तो Vd बराबर बोलिएगा क्या होगा, गुना में तो भाग में आ जाएगा, तो जे का मान कितना है, जे का मान 3.2 गुना 10⁻5। एन का मान कितना है 10⁻28। ई का मान तो कहे थे चचरी के दिन तक नहीं भूलना है, कितना होता है 1.6 गुना 10⁻−19। गुना भाग कर लीजिएगा, 16 दूना 32। अब सबको 10 का पावर ऊपर चल जाएगा, तो 2 गुना 10 का पावर कितना है 28 में 19 घटेगा, कितना होगा 9 होगा। 28 में 19 घटेगा 9 नहीं होगा, 9 प्लस में ऊपर जाएगा
तो 5 में 9 घटेगा, 5 में 9 घटेगा तो कितना होगा -4, यानी 2 गुना 10 का पावर -4 आप मीटर प्रति सेकेंड। अब आवेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत भी हो रहा है, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी चालक में 10 का पावर 3 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग इतना मीटर प्रति सेकंड है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज्ञात कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है? गतिशीलता ज्ञात करना। गतिशीलता आप लोगों को पढ़ाए थे, गतिशीलता म्यू बराबर क्या होता है? अपवाह वेग बट्टा विद्युत तीव्रता। अपवाह वेग बट्टा विद्युत तीव्रता। क्या कहते? प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। अर्थात गतिशीलता म्यू बराबर क्या? गतिशीलता को म्यू से निरूपित करते हैं तो म्यू बराबर क्या? अपवाह वेग बट्टा विद्युत क्षेत्र। अपवाह वेग बट्टा विद्युत क्षेत्र। तो सुनिएगा, अपवाह वेग का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है? नहीं दिया है? दिया है। देखिए अपवाह वेग यही ना, अनुगमन वेग कितना? 2 गुना 10 के पावर -। अब विद्युत क्षेत्र कितना दिया है? तो देखिए दोनों को मान दिया तब नहीं बन जाएगा। अपवाह वेग का मान कितना है? 2 गुना 10 का पावर, ई का मान विद्युत तीव्रता का मान कितना दिया? विद्युत क्षेत्र, अरे विद्युत क्षेत्र मान कितना है? 10 का पावर सीधे 3 है, तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। कितना हो गया? तो 2 गुना 10 का पावर -4 और -3 यानी -7। तो 2 गुना 10 पावर -7। इसका मात्रक क्या बताए थे? बताइए कोई, गतिशीलता का मात्रक क्या बताए थे? कुछ नहीं, दुदू का मात्रक बताए थे। बताइए पहला होगा क्या? इसका मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड होता है ना, ऐसा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। उलट जाएगा तो मीटर स्क्वायर, अब बट्टा में की हो जाएगा वोल्ट सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। समझ में आया? कोई दिक्कत? हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कितना? क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? पूर्ण प्रज्वलन की स्थिति में 100 वाट और 200 वोल्ट के एक विद्युत बल्ब है। वाट कितना है? 100। वाट किसका मात्रक होता है? वाट किसका मात्रक होता है? देखिए शक्ति का, हाँ शक्ति का, विद्युत शक्ति का मात्रक। तो शक्ति न हो गया, इसका मतलब 100 वाट। 100 वाट क्या हो गया? शक्ति। कैसे जान गए कि 100 वाट शक्ति हो गया? तो वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। और शक्ति को किससे निरूपित करते हैं? पी से। तो पी का मान हो गया 100 वाट। सुनाया कैसे मान निकालते हैं, समझ रहे हैं ना? अब उसके बाद कहता है 200 वोल्ट, यानी वोल्ट किसका मात्रक? विभव या विभवांतर का। विभव या विभवांतर है ना, तो विभव या विभवांतर का वैल्यू कितना? 200 वोल्ट। विभव या विभवांतर का वैल्यू कितना? 200 वोल्ट। अब उसके बाद कहता है कि विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। क्या करना है? प्रतिरोध ज्ञात करना है। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला पढ़ाए थे, पी बराबर क्या पढ़ाए थे? विद्युत शक्ति के 3 सूत्र पढ़ाए थे। विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति सब पढ़ाए थे लेक्चर 4 में। देखिए क्या पढ़ाए थे विद्युत शक्ति का? तो 3-4 फॉर्मूला पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे V² बटा R, एक पढ़ाए थे क्या? V² बटा R। एक और बताए थे, इसी को दूसरे पद में जब बदलेंगे तब क्या होगा? तो V बराबर IR होता है ना, तो I² R² एक बार से बार कट जाएगा, क्या हो जाएगा? I²R। एक और फॉर्मूला इससे बताए थे। एक और फॉर्मूला क्या बताए थे? R बराबर क्या होगा? V बटा I। V बटा I, I से I कट जाएगा तो क्या बचेगा? I इंटू V। यानी विद्युत शक्ति का 3 फॉर्मूला बताए थे, जो फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा बना सकते हैं। तीनों फॉर्मूला विद्युत शक्ति का, P बराबर V² बटा R, P बराबर I²R और P बराबर I इंटू V या V इंटू I। एक बात हुआ। तो सुनिए, आपको P दिया हुआ, V दिया हुआ है, R निकालना, तो P V R वाला यही संबंध होता है। ये फॉर्मूला जो होता है ना, तो यही संबंध से बन जाएगा। R निकालना, R ऊपर चल जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध P बराबर, प्रतिरोध R बराबर ना, R बराबर V² बटा P। V का मान कितना है? स्क्वायर करेंगे तो 2 बार ना, अब बट्टा P का मान कितना है? 2 जीरो कट गया,
2 दूना 400, 400 ओम, 400 ओम हो जाएगा। 24 ओम दिया। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है। हाँ 400 ओम समझ में आ गया, समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत भी है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था 9। अब क्वेश्चन नंबर कौन देख रहा है, ये समझ में आया ना। ये तीनों सूत्र याद रखिएगा। कौन कौन, तो P बराबर वी स्क्वायर बटा आर। जब भी आर पी का संबंध होगा तभी लगाएंगे, और जब आई के साथ संबंध दर्शाना होगा तो P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, और जब P बराबर चलेंगे तो आई इंटू आर। लिखे हुए हैं थ्योरी जो लिखे है ना उसमें भी 2 से 3 सब लिखाए हुए हैं, प्रूफ करके तीनों फॉर्मूला पढ़ाए हैं। ठीक है, पहले P का मान नहीं देकर V का मान निकाल तब नहीं बना सकते। V का मान तो दिले है, V का मान सर निकाले ना 4000। हाँ उसका फिर 4000 निकाले तो फिर P कितना 100 दिया हुआ। हमको निकालना है 4000 निकाले हैं 4। अच्छा वो ये गुना करें, नहीं 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 उससे आसान ही हो जाएगा, तो हम काहे लगता दिमाग लगाएंगे, उससे आसान ही हो जाएगा तो कल दिमाग लगाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला पर बता कल दिमाग लगाएंगे। देखिए अब बना सकते हैं उससे भी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इतना वाट और इतना वोल्ट, पी का मान हुआ और ये पी का मान हुआ, ये क्या हुआ भी का मान, अभी जस्ट बताए तुरंत बोख जाते हैं। ये पी का मान हो गया विद्युत शक्ति और ये भी का मान विभवांतर। जब पी हो गया भी हो गया, अब प्रतिरोध निकालना है तो प्रतिरोध आर बराबर वी स्क्वायर बटा पी, अभी जस्ट बताए हैं, बना लीजिएगा, किसी से कोई दिक्कत है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 1 किलोवाट के विद्युत हीटर में 1 किलोवाट यानी शक्ति हो गया, शक्ति पी का मान कितना हो गया 1 किलोवाट। किलो का वैल्यू कितना होता है, किलो का मतलब कितना होता है 10 का पावर 3, मोबाइल पर ध्यान है, 10 का पावर 3, तो 1 गुना 10 का पावर 3 वाट होगा, 1 गुना 10 का पावर 3 वाट। अब उसके बाद कहता है यानी शक्ति मान आ गया ना, शक्ति मान कैसे लाए समझ में आया, कह रहा है क्या 1 किलो वाट मतलब क्या है, शक्ति का मान मात्रक होता है वाट, तो वाट शक्ति मात्रक होता है, मतलब शक्ति का वैल्यू दे दिया 1 किलो वाट, तो शक्ति P बराबर लिखेंगे 1 किलो वाट, किलो वैल्यू होता है 10 का पावर 3। ट्रिक बताए थे देह कम घट पे, डी मतलब डेका, एस मतलब हेक्टो, के मतलब किलो, किलो वैल्यू 10 पावर 3 बताए थे ना, तो वही है। अब उसके बाद देखिए कहता 1 मिनट में कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, तो विद्युत ऊर्जा कितना व्यय होता है वो निकालना है। समय कितना दे दिया, तो समय T बराबर 1 मिनट, 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे 60 सेकंड, कोई दिक्कत। कह रहा विद्युत ऊर्जा, तो P बराबर हम लोग पढ़े थे W/T पढ़े थे, हमको W चाहिए ना, तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या हो जाएगा P इंटू P का मान कितना है 10 के पावर 3 और T का मान कितना है 60, ये जीरो आएगा 10 पावर 4 बन जाएगा ना, नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा, या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 60, इसको किलो में बोलते हैं 10 पावर 3 को किलो, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो 60 किलो जूल, क्या हो जाएगा 60 किलो जूल। क्या इतना ही है, हाँ इतना ही है। अगर ये पावर यहाँ दशमलव जीरो यहाँ आ जाता 10 पावर 4 होता ना, तो 6 गुना 10 पावर 4 हुआ ना, और उसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 60 किलो जूल, कोई दिक्कत हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 1 किलोवाट का हीटर जब 250 वोल्ट पर चलाया जाता है, यानी 1 किलोवाट का हीटर है, मतलब शक्ति पीक वैल्यू 1 किलो, किलो का मतलब 10 पावर 3 है ना, तो 10 का पावर 3 वाट हो गया। कितना वोल्ट तक, तो भी का वैल्यू, वोल्ट मतलब भी का वैल्यू, तो भी का वैल्यू कितना है 250 वोल्ट। और उसके बाद चलाया जाता है तो कितनी विद्युत ऊर्जा लगेगा, यानी विद्युत ऊर्जा W का वैल्यू निकालना, W का वैल्यू निकालना। क्या बना सकते हैं W वैल्यू, कैसे निकालिएगा, नहीं निकलेगा, बोलिए ना, हो नहीं कुछ बोलिए ना। हाँ देखिए एक और फॉर्मूला बताए थे, ऊर्जा बराबर I² R इंटू टी, ऐसे पढ़ाए थे I² R इंटू टी। हमको क्या करना है कि V के पद में इसको बदलना है, V के पद में बदलना है और P के पद में बदलना है, तो V और P के पद में इसको कोनो विधि से बदला जा सकता है, ये देखिए नहीं बदला सकता है, बदला जा सकता है, कोनो ऐसा तरीका निकालिए कि ऊर्जा का वैल्यू V और P के पद में आ जाए।
आएगा। देखिए हम लोग P बराबर क्या पढ़े थे, W बाय पढ़े थे, P बराबर W बाय T। तो T बराबर क्या हो जाएगा, या ऐसा करिए, इतना नहीं करना है, सॉल्व कर देते हैं अलग अलग करके। पहले इससे क्या करना है कि P दिया हुआ और V दिया हुआ है, इससे क्या करना है कि आपको धारा का मान निकाल लेना, धारा का मान निकाल लेना। तो धारे निकालना था, ओ धारा ही निकालना था। तो फॉर्मूला पढ़ाए थे अभी जस्ट, P बराबर एगो फॉर्मूला पढ़ाए थे V स्क्वायर बटा R, एगो क्या बताए थे, एगो क्या बताए थे, तुरंत गायब है, I स्क्वायर, एगो क्या बताए थे, अरे अभी हम लिखाए विद्युत शक्ति का सूत्र I इंटू लिखाए तीनों। अब देखिए इसमें कौन ऐसा सूत्र लगाएंगे जिससे विद्युत धारा P और विभवांतर संबंध, तो ये इसके बराबर होगा, यही ना होगा, जो जैसा दिया रहेगा तीनों फॉर्मूला, तीनों में से कौन लगा सकते हैं। तो तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे क्या, तो P बराबर होता है V इंटू आई, तो आई निकालना है, तो गुना है तो भाग में आएगा, तो विद्युत धारा I बराबर क्या, P बट्टा V, P बट्टा V हो जाएगा। तो P का मान कितना है 10 का पावर 3, V का मान कितना है, गुना भाग कर सकते हैं ना, कितने होगा, हो जाएगा। अरे 1000 है ना, 250 भाग देंगे 4 में आ जाएगा, 4 एम्पियर। 1000 में 250 भाग देंगे 4 में आ जाएगा, 4 एम्पियर। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप कितना देखें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 100 वाट के एक तापक, तापक मतलब हीटर, तो 100 वाट मतलब P का वैल्यू दे दिया 100 वाट। उसके बाद क्या कह रहा है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो I का वैल्यू कितना हो गया, धारा मतलब I वैल्यू कितना 2 एम्पियर, और बह रही है। तार का प्रतिरोध ज्ञात करें, R का मान ज्ञात करना, R बराबर वाट। कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें I, R और P में संबंध है, कोई फॉर्मूला ना है। देखिए ये जस्ट फॉर्मूला लिखे हैं, हाँ P बराबर I स्क्वायर R। ध्यान कंसस नहीं है, इसका मतलब है ध्यान अभी जस्ट लिखे हैं इसके पहले वाला क्वेश्चन में, तब नहीं ध्यान रहता है, ध्यान दीजिए। तो P का मान और I का मान दिया हुआ है, R निकालना, तो R बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टा I स्क्वायर। ध्यान नहीं है क्लास में है, ध्यान एकदम ध्यान कंसस रखिए कि बता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। P का मान कितना है, बोलिए, नहीं निकलता है। I का मान कितना है, ओकर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है, 4 से काटिएगा तो कितना होगा 25, यानी 25 एक मात्रक होता हूं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, सबका मात्रक, सबका संकेत, सबका फॉर्मूला याद रखिए, तब नो विकल्प बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें, कोई दिक्कत नहीं ना, ये हो टोपी वाला, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर अब कहता है 14 ना, क्या कहता है, संलग्न परिपथ चित्र में, और चित्र छूट गया इसमें, अच्छा चित्र देख देते हैं, बता देते हैं चित्र क्या कहता है। चित्र में 12 ओम प्रतिरोध में है ना, शक्ति 6 वाट है, तो 8 ओम प्रतिरोध में शक्ति 6 कितना होगा, समझ रहे हैं ना। इसका फिगर देखना पड़ेगा, किताब से देख लेते हैं। की दिक्कत है, टाइम अभी नहीं हुआ। क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका फिगर छूट गया है, टेपिंग में फिगर नहीं दिया है। सारा क्वेश्चन किताब से है, एक A to Z किताब की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हम अपने मन से कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं। ये नहीं कि एग्जाम्पल वाला सॉल्यूशन देख देख कर क्वेश्चन डाल दिए, उसका कम नहीं होता। एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, हाँ क्या है, चित्र में A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध, नहीं ये नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 ओम प्रतिरोध की शक्ति 6, 8 ओम, अच्छा प्रतिरोध का कितना,
किधर है क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, इसका फिगर नहीं मिल रहा, बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बाद में क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन का फिगर देख लेंगे, उसके बाद बता देंगे। ऐसे जान लीजिए इस पर बनेगा किस पर, ये ट्रिक बताते, फॉर्मूला बनेगा किस पर उसको देख लीजिए। क्या है कि R1 दिया हुआ, R1 कितना है 12 ओम, और R2 कितना है, R2 कितना है 8 ओम। नींद में सर की। अब कह रहा है क्या कि P1 पहला का शक्ति P1 दिया है कितना 6 वाट। आपको क्या करना, P2 निकालना, P1 दिया हुआ है और P2 निकालना है। देखिए जब धारा का मान कांस्टेंट रहेगा तभी नहीं ऐसा होगा। तो सुनिए, इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला बताए थे, P बराबर क्या होता है, तो P बराबर क्या होता है, तो V² बट्टा R, ऐसा बताए थे। P बराबर V² बट्टा R, V कांस्टेंट होगा, V क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये P1 होगा तो R1। अब यहां देखो नहीं सीखेगा, P2 बराबर क्या होगा, V² बट्टा, ये दोनों में भाग दे दीजिएगा तो क्या होगा, V² से V² कट गया, उलट के ऊपर चल जाएगा, तो P1 बट्टा P2 बराबर क्या हो जाएगा, उलट के ऊपर जाएगा, तो R2 बट्टा होगा। अब देखिए P1 का मान दिया हुआ है कितना 6, P2 का मान निकालना है, R1 का मान कितना दिया है, R2 का मान 8 है, R1 का मान कितना है 12 है, 4 तिया 4 दूना हुआ। अब क्या 2 तिया कटेगा, 3 तिया 9, P2 का मान कितना हो गया, P2 बराबर 9 वाट हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन बता दिए लेकिन इसका फिगर किताब से देख करके बता देंगे, हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हुआ आज, है ना। आप लोग क्या करिए, कल 40 तक बना के आइएगा। क्वेश्चन में PDF दे दिए हैं, सारे लोग 40 तक बना के आइएगा। इसी आधार पर जो जो प्रॉब्लम होगा वो पूछिएगा। कल हर हाल में कितना तक, 40 तक बनल होना चाहिए, ठीक।